पाकिस्तान से गए हुए लोग भी देखा देखी मस्जिद हराम में जूते पहन के चले जाते हैं। और कई बेवकूफ तो ऐसे मताफ के अंदर भी उन्होंने जूते पहने होते हैं और जूते पहन के तवाफ कर रहे होते हैं। एक बंदे को कहा कि यार तू जुतियां पा के अंदर आ गया, कहता है कोई नहीं गल है, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੜਿਆ? ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੜੀ ਤੇ ਸਹੀ, ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਦੁਰਗਤ ਨਾ ਬਣਾਏंगे तो फिर कहना। मैंने कहा ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਦ ਅੱਲਾ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਨਵੀਂ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੜ ਹਵਾਲਾ, लोगों तेरी दुर्गत ना बना छड़ी दे। फिर आखी भाई तुम अपने गांव की, अपने मोहल्ले की, अपने शहर की मस्जिद में जूते पहन के नहीं जा सकते। और लोग इसको जनाब बड़ा मायूब समझते हैं और लोग जनाब इस पर गुस्सा हो जाते हैं कि तू जूते पहन के मस्जिद में आ रहे, तुझे नहीं पता ये अल्लाह का घर है, इसकी ताजीम है, इसका अदब है। और यहां मस्जिद हराम में मैंने कहा तू जूते पहन कर आ गया, कहता है नवे ने। मैंने कहा नवे हो या पुराने हो, यूजेबल जूता पहनकर मस्जिद हराम के अंदर जाना ये नाजायज और ममनू है अगर के धुला हुआ है। और नया जूता पहनकर जाना ये भी बेअदबी है, ये भी बेअदबी है। और फिर खाना काबा शरीफ और फिर मताफ, अल्लाह अकबर, वहां तो अदब जरूर। ये कहते हैं कि कोई खातून उम्रे के लिए जाएं तो क्या जूतियां बैग के अंदर रख लें, पीछे लटका लें, या कहीं साइड में रख दें, या नए जूते पहन के अंदर ही दाखिल हो जाएं? क्या हुक्म शरअ होगा? देखें, अगर तो आपका होटल बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है, तो हमारा मशवरा होगा कि पैदल जाएं, वहाँ जाके बस पाँव धो लें और अपने अंदर जाएं और फिर वहाँ से पैदल होटल तक चले जाएं, कोई मसला नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट होता है कि जूतियों की तरफ तवज्जो ही ना रहे। दूसरा ये कि अगर कोई ऐसा मकाम है जहाँ पे आप रख कर जाके वापस आके अपने जूते हासिल कर सकते हैं तो बेस्ट है कि वहाँ रख कर जाएँ। तीसरी सूरत ये है कि फिर आप बैग के अंदर अगर रख सकते हैं, साफ़ सुथरे जूते हैं तो बैग में रख कर पीछे लटका लें, और या नीचे लटका लें, जिससे साइड में बैग होता है, इसकी भी गुंजाइश है। बाकी पहन कर जाने के अंदर अगर बिल्कुल नए जूते हैं, पहन कर जाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारका में तो था, लेकिन अब ये सिर्फ जूतों की हिफाजत के लिए जूते पहन कर अंदर जाना मुनासिब नहीं है। बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि जो फ़र्श पे नहीं चल सकते हैं, उनके कोई एलर्जी होती है, तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, उसमें हम कहते हैं कि ठीक है आप जूते पहनकर तवाफ़ वगैरह कर लें, बिल्कुल नए से जूते हों तो हरज नहीं। लेकिन सिर्फ जूतों की हिफाजत के लिए फिर मस्जिद के अंदर जूते लेके जाना, मताफ़ में ले जाना, ये अच्छा नहीं होता। और इसमें फिर ये देखा है कि जब आप तवाफ़ कर रहे होते हैं तो आपके जूतों के नीचे लोगों के पाँव आ जाते हैं और उनको तकलीफ़ होती है। वैसे तो बरहना पा का वज़न भी होता है, लेकिन ज़्यादा इतना चोट नहीं लगती। और जूती के अंदर चूँकि बहरहाल प्लास्टिक होती है, रबड़ होती है, बाद वक़्त उससे एक इंसान को अज़ियत और तकलीफ़ हो सकती है। तो अफजल और औला पहले वाली सूरतें हैं, ये आखिरी सूरत रखें, वो भी प्यारे दोस्तों, अपने मौजू का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड